वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह बदीन में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में फिजिकल रिहैबिलिटेशन सेंटर का इफ्तिताह करने के मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बात कर रहे थे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि 23 दिसंबर 2019 को मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास इस्लामाबाद में मुनक़िद हुआ था, जिसमें आर्टिकल 158 पर बात हुई, जो कहता है कि सूबे में दरियाफ्त होने वाले मादनी ज़खायर पर पहला हक़ उस सूबे का है जहाँ से ये दरियाफ्त हुआ हो, जिस पर मुश्तरका मफादात कौंसिल की अक्सरियत ने राय दी कि आर्टिकल 158 बहुत वाज़ेह है, और उन्होंने इस बात को तस्लीम किया और कहा कि सूबों के साथ मिलकर वफाक बात करे ताकि आइंदा गैस की तकसीम आर्टिकल 158 के मुताबिक की जाए। लेकिन बदकिस्मती से अब तक इस इजलास के मिनट्स भी हम तक नहीं पहुँचे हैं, जिस पर मैंने वज़ीर आज़म को ख़त लिखा तो जवाब में मुझे इंतज़ार करने को कहा गया। कानून के मुताबिक ये मिनट्स 7 रोज़ के अंदर मौसूल हो जाने चाहिए। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हमने मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में सिंध का केस पेश किया, जबकि कौंसिल के 8 अरकान में से 5 ने हमारे मौक़िफ़ की हिमायत की, जबकि 2 ने अपनी राय नहीं दी। उन्होंने कहा कि वो मुश्तरका मफादात कौंसिल के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने सूबे का जायज़ हक़ मांगने में हमारा साथ दिया। एक सवाल के जवाब में वज़ीर आला ने कहा कि MQM जब हमारे साथ होती है तो अलहदगी की बातें नहीं करती, और अब भी अगर वो हमारे साथ आए तो वो बातें भूल जाएंगे। पूछे गए एक दूसरे सवाल के जवाब में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हमने इस बात को महसूस किया है कि रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बेहतर हुआ है। यही वजह है कि इस साल के बजट में 20 अरब रुपए पब्लिक हेल्थ की स्कीम्स के लिए मख्तस किए गए हैं। ताहम निकासी और फराहमी आपके मसाइल के हल में कुछ वक्त लगेगा। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि दुखी इंसानियत की खिदमत ही असल खिदमत है, और कहा कि हुकूमत सिंध की सेहत के शोबे में खिदमात काफ़ी हद तक बेहतर हो गई हैं। उन्होंने कहा कि मैं आज बहुत खुश हूँ कि नेक काम जो हमने शुरू किया था वो एक इदारा बन गया है। उन्होंने कहा कि हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल बनाया है और इंडस नेटवर्क ने बेहतरीन काम किया है। उन्होंने कहा कि मैंने डॉक्टर बारी को कहा जब वो चाहें हम नर्सिंग इंस्टीट्यूट बनाकर देंगे। इसके अलावा उनसे कहा कि वो प्लान बनाकर दें कि वो आइंदा 10 सालों में DHQ को कैसा देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमें वसाइल की कमी का सामना है, उसके बावजूद भी हम सेहत और तालीम के शोबे में हाथ नहीं रोकेंगे। उन्होंने कहा कि नए आने वाले डॉक्टर्स में लगन की कमी है। उन्होंने कहा कि जब कभी मुझे किसी इजलास में गुस्सा आता है तो वो सेहत के मुतालिक इजलास होता है, क्योंकि मैं किसी मरीज़ को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। उन्होंने कहा कि मैं चाहता था कि 6000 डॉक्टर्स मुकर्रर करूं, क्योंकि हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत थी, और जब सब क्लियर हो गए तो मेल और फीमेल डॉक्टर्स भर्तियों का कोटा मसला बन गया, और इस मसले के हल का फार्मूला भी मैंने ही बना दिया। उन्होंने कहा कि मैंने उन डॉक्टर्स को भी मराद पेश की क्योंकि वो बेहतर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत से डॉक्टर्स सियासत और सिविल ब्यूरोक्रेसी में आगे, लेकिन वो भी अभी अपने नाम के साथ डॉक्टर लिखते हैं। उन्होंने कहा कि हम कितने ही अच्छे अस्पताल बना लें, अगर डॉक्टर्स नहीं होंगे तो इमारत बेकार है। उन्होंने कहा कि हमें नर्सेज और टेक्नीशियन भी चाहिए, और हमें प्लान बनाना है कि कितने डॉक्टर्स किस महारत के चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं निजी डोनर्स का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने हमारा साथ दिया। उन्होंने मजीद कहा कि ये जिस्मानी बहाली मरकज़ जहां मसनूई आज़ा बनाए और लगाए जाते हैं, पाकिस्तान का चौथा और सिंध का दूसरा सेंटर होगा। वज़ीर आला ने कहा कि बदीन के कुछ लोग अपने ही शहर की बुराइयां करते हैं, और वो कभी नहीं कहते कि बदीन में अच्छी सड़कें और अस्पताल भी हैं। उन्होंने कहा कि हमें शहीद बेनज़ीर भुट्टो के उसूलों पर चलना है। उन्होंने कहा कि बदीन की अवाम ने इंतखाबात में हम पर एतमाद करके हमें खिदमत का मौका दिया। तकरीब में सेनेटर डॉक्टर सिकंदर मेंद्रो, रुकन कौमी असम्बली मीर गुलाम अली तालपुर, सूबाई वज़ीर मोहम्मद इस्माइल राहू, अरकान सूबाई असम्बली ताज मोहम्मद मल्ला, बशीर अहमद हालीपोटो, मीर अल्लाह बख्श तालपुर, तंजिला कमरानी, CEO इंडस हेल्थ नेटवर्क डॉक्टर अब्दुल बारी खान, फिजिकल रिहैबिलिटेशन सेंटर बदीन के ED प्रोफेसर डॉक्टर अमीन चनाए, डिविजनल कमिश्नर हैदराबाद मोहम्मद अब्बास बलोच और DIG हैदराबाद नईम अहमद शेख और दीगर भी मौजूद थे। क़ब्ल अज़ीं वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का बदीन पहुँचने पर बदीन की आवाम की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया और उन पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह सड़क पर उतरे और आवाम से मिले। लोगों ने वज़ीर आला सिंध को सिंधी अजरकें और सिंधी टोपियां पेश की, जबकि एक शख्स ने बोस्की की पगड़ी भी पहनाई। दरी असना वज़ीर आला सिंध ने रुकन सूबाई असम्बली ताज मोहम्मद मल्लाह के घर पर पार्टी कारकुनान से मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध ने कहा कि ज़िले के ओहदेदारों, कारकुनों और आवाम की इतनी बड़ी तादाद में मौजूदगी पार्टी चेयरमैन पर एतमाद का मजहर है, जबकि पीपल्स पार्टी की अवामी हुकूमत लोगों के मसाइल के हल के लिए कोशा है।
نیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر کلک کریں۔